मना कर रहे हैं यहाँ पे बात करने से, क्यों? जंतर मंतर पे क्या हम अपनी बाइट नहीं दे सकते? नहीं तो धारा 144 है, तो यहाँ तो 3 लोग हैं ना। नहीं तो यहाँ नहीं 4 लोग कौन हैं? आप ये बताइए। धारा आराम से बोल रहा हूँ, मैं भी आराम से पूछ रही हूँ। धारा 144 है। आपने बोला कि धारा नहीं, आपने क्या बोला? धारा 144 लगी है। यहाँ मैं हूँ सर जो ये क्वेश्चन हैं, 3 लोग हैं। धारा 144 में 4 लोग नहीं होते। गतिविधि एक ही प्रकार की मानी। जितनी आप सरकार की गुलामी करेंगे, आप लोगों का भी नंबर आएगा। जैसे किसानों का नंबर आया था, तो नौकरी करनी है, नौकरी कर रहे हैं। जैसे किसानों का भी नंबर आया था, जवानों का भी आया था, युवाओं का भी आया था, महिलाओं का भी आया था। एक टाइम आएगा जो आप आज उनको जिसकी नौकरी, आप जिसकी गवर्नमेंट होगी, हमें तो नौकरी आप करनी जो है। बलात्कारियों के उनके रखवाली कर रहे हैं ना, एक दिन पुलिस वालों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। देख लिया, मतलब हमारा देश कहते हैं कि यहाँ पे बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आप आज तक बोलते रहेंगे, इन्होंने रोकना है रोक ले। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे धारा 144 लगी है। अरे मैं तो अकेली हूँ, एक आप हो पत्रकार, एक कैमरामैन है, एक आप है माइक लेके, तो 3 लोग खड़े हैं। तो यहाँ धारा 144 का क्या अधिकार है? क्यों मना कर रहे हैं ये? योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि यमराज कहाँ है योगी जी आपके? योगी जी ने कहा था कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई भी छेड़खानी होगी, एक चौराहे से छेड़ के कोई जाएगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। तो मैं योगी जी से पूछना चाह रही हूँ, वो यमराज आपके कहाँ गए? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हर राज्य किसी चीज़ के लिए फेमस हो जाता है, जैसे गुजरात फेमस है भागने के लिए कि पैसा लूटो देश कर भागो। अच्छा। यूपी फेमस मतलब गुजरात में कौन है? पहले गुजरात को जानते थे लोग गांधी जी के नाम से, जी संघर्ष करने वालों के नाम से जानते थे। आज गुजरात की एक जो नई पहचान दी गई है कि देश का पैसा लूटो और देश छोड़ के भाग जाओ। ये पहचान किसने दी है मैम? बहुत सारे हैं, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ये अपना। ये पहचान किसने दी गुजरात को? जो मैं नाम लेना नहीं चाह रही, जिसने भी पहचान दी है, तो गुजरात का नंबर 1 में है कि देश का पैसा लूटो और देश छोड़ के भागने में उन्होंने नाम कमाया गुजरात ने। आज का गुजरात की बात कर रही हूँ। और दूसरा यूपी ने जो कमाई की है, यूपी का कि हर रोज बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार का मैं कहूँगी कि अड्डा बना दिया गया है योगी सरकार ने। योगी जी एक तरफ तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो। हर रोज इतने घटनाएं घट रही हैं, तो कहाँ सोए हुए हैं अभी योगी जी? योगी राज से पहले भी घटनाएं होती थी पहले भी होती थी, बिल्कुल सही कहा आपने, पहले भी होती थी। नारियां कभी भी सुरक्षित नहीं थी। कितना भी इतिहास उठा के देख लीजिए, नारियों को हमेशा लड़ाई, अगर भाइयों की लड़ाई है तो भी माताओं बहनाओं को ही त्याग करना पड़ता है। उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते आए हैं पहले से भी। लेकिन आज की तारीख में जब योगी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, तो फिर बेटियों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं वो? दुख इस बात का है। ये मैं ये नहीं कह रही कि इनके राज में, लेकिन इनके राज में ज्यादा हुआ है। दूसरा ये कि जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको ये सांसद क्यों बना रहे हैं? उनको संसद में बैठने का अधिकार क्यों दे रही है सरकार? कौन है वो लोग जो सांसद के लिए चुने गए? बड़े तो नजदीक का उदाहरण दूं आपको मैं, ब्रिजभूषण जी को देख लीजिए आप। अच्छा। पहलवान बेटियों ने यहाँ पे कितने दिन तक धरना दिया था, क्या उनको सजा मिली? क्या उन बेटियों को जो जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, उन्होंने अपने आरोपों को छुपाने के लिए जिन्होंने आरोप लगाए उन्हीं को डरा धमका के केस वापस करवा दिया? तानाशाही सरकार है। तो मैं यही कहूँगी कि बेटियों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, बेटियों को खुद अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकारों के भरोसे ये तो सिर्फ नारा देने के लिए हैं, भाषणों में बोलने के लिए हैं। बेटियों का ये भला नहीं चाहते। बेटियों का भला चाहते तो बेटियों के ऊपर बलात्कार करने वालों के लिए, मर्डर करने वालों के लिए संसद में नहीं बिठाते, उनको इतना सम्मान नहीं देते ये।